भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपनी सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे से बदलने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने कहा कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। और जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले में अस्पताल के डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा को सामूहिक अभियान के रूप में मनाने के क्रम में अपने सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे से बदलने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि आज 2 अगस्त विशेष है। ऐसे समय में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयार है, जो हमारे तिरंगे का उत्सव मनाने का एक सामूहिक अभियान है। उन्होंने बताया कि मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भी लोगों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर की जगह तिरंगा लगाने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अपनी वास्तविक गति से चल रहा है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तभी हस्तक्षेप किया है जब रुपये में अस्थिरता का माहौल हो। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के सवाल पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में इसका पर्याप्त भंडार है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं के मद्देनज़र विभागीय नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई। नवीन स्थानांतरण नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी। इसमें सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी कर ली जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष आसूचना शाखा एसआईबी के पुलिसकर्मियों को मासिक रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता स्वीकृत किया। मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के कृषकों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय भी लिया। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस साल 31 मार्च तक निजी कंपनियों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन का 214 करोड़ 24 लाख रुपए का विज्ञापन शुल्क बकाया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया कि प्रसार भारती का प्राथमिक कर्तव्य जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं का संचालन करना है। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य केवल व्यावसायिक नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों तक पहुंच कायम रखना है जहां पहुंचना किसी निजी प्रसारक के लिए संभव नहीं है। भारतीय सेना में युवाओं को प्रवेश का अवसर देने के लिए अग्निवीर योजना के तहत जबलपुर में 1 से 25 सितंबर तक भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में भाग लेने के लिए पात्र पुरुष उम्मीदवार 3 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जबलपुर के बाद ग्वालियर, भोपाल और सागर में भी अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। इस भर्ती रैली में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के साथ साथ अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिलों के भी युवा भाग ले सकते हैं। पंजीकृत उम्मीदवारों को 22 अगस्त से 27 अगस्त के बीच ईमेल के माध्यम से प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड में हुई 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच के लिए संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो मामले की जांच कर 1 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्थाएं नहीं थीं और ऐसे हादसों की दशा में लोगों के निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को केंद्र सरकार से प्राप्त प्रथम पुरस्कार की ट्रॉफी भेंट की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास अजीत केसरी के नेतृत्व में प्रदेश के अधिकारियों को 30 जुलाई को नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में प्रदान किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग और हर व्यक्ति से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। देवास जिले में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। सीहोर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। निवाड़ी जिले में स्कूली बच्चों की झंडा रैली आयोजित की गई। इसमें बच्चों के साथ बैंड बाजे के साथ पृथ्वीपुर पुलिस भी शामिल हुई। अशोकनगर में नगर पालिका द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। नीमच के निजी कोचिंग संस्थानों पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले के शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हर घर तिरंगा विषय पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2022 और उससे पहले जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र हो गए हैं। ऐसे युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रदेश में शुरू भी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने यह जानकारी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन और 1 अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में संभाग स्तर पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देने मुख्य निर्वाचन सदन सभागार में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें प्रदेश के समस्त संभागों से मास्टर ट्रेनर शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने मास्टर ट्रेनर्स को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कानून एवं नियमों में किए गए संशोधन और 1 अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में अवगत कराया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने निर्वाचन कानून एवं नियमों में हुए संशोधन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रदेश भर में कल नागपंचमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धार जिले में श्रद्धालुओं द्वारा नाग और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। खंडवा में भी नागपंचमी के अवसर पर नाग मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं द्वारा शहर के मुख्य नाग मंदिरों में पूजन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित महापौर एवं नवनिर्वाचित पार्षदगणों का शपथ विधि समारोह कल दोपहर ITI ग्राउंड पर आयोजित किया गया। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने महापौर गीता अग्रवाल तथा 45 पार्षदों को शपथ दिलाई। सीधी जिले में 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सीहोर जिले में 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक रखने के उद्देश्य से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर के ग्राम डोंगरा पछाड़ तथा अखेबर में आज अंकुर अभियान के अंतर्गत बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुना जिले में आज 200 से अधिक टीकाकरण केंद्रों में विशेष टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। आगर मालवा जिले के लगभग 400 से अधिक शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में भारत माता पूजन, सैनिक स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के साथ ही आज़ादी के लिए लोगों द्वारा किए गए बलिदान की गौरव गाथाएं सुनाई गईं
और बैतूल में किसानों द्वारा वर्तमान में बोई गई फसलों में होने वाले कीट और रोगों के लक्षण की जानकारी और उपचार की सलाह देने के लिए ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर आज कार्यक्रम होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपनी सोशल मीडिया डीपी को तिरंगे से बदलने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने कहा कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। और जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले में अस्पताल के डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।